अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा रिजल्ट है जब हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, बल्कि छोड़ें आप उसको। देखें, आज हमारा टॉपिक होगा, वो होगा क्या, बेसिकली थोड़ी सी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। थोड़ा सा आपने इसको देखना है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, वो क्या होता है देखना है। इसकी बेसिकली ना दो टाइप्स होती हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है। तो पहले वो लिख लेते हैं, वो उनको पहले आप करेंगे तो इनकी डेफिनेशन को आप आगे करेंगे। ठीक है। एक होती है अपर ट्रायंगुलर और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है। जो डेफिनेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स ये क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को देखना कि अपर ट्रायंगल वो क्या होता है। लिखा था कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन लिख लें पहले अपर ट्रायंगल की। ठीक है। इधर लिख लें आ स्क्वायर मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ले लेते हैं, कोई ए ले लेते हैं। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स all element below the principal diagonal are ज़ीरो। ठीक है। कोई भी हम मैट्रिक्स ले लेते हैं कि हमारे पास वो क्या होना चाहिए। ये लिखा है ना, व्हाट इज मैट्रिक्स आर ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। तो और प्रिंसिपल डायगोनल और ज़ीरो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। कोई हम ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसने एक वर्ड यूज़ किया स्क्वायर का मतलब या तो हम 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे, जाके इसका लेंगे 3x3 का। ठीक है। तो आर्डर उसका क्या होना चाहिए, 3x3। ठीक है। ये नहीं कि 2x3 या 3x2, क्या होना चाहिए आर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुरब्बी मतलब उस मुरब्बा का शेप किया, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है। इधर कोई हमने ये क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं हमारे। ठीक है। 2 है, ये कोई 5 है, ये कोई 6 है। ठीक है। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। और एक चीज़ बता दूं, ये जो होते हैं ये तो बेसिकली एक तो हमारे क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन ये जो डायगोनल एलिमेंट को बेसिकली प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है ना। इसको बेसिकली प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मैं कोई भी, अगर आप सपोज आपको कोई एमसीक्यूज दे देता हूं, ठीक है, और उधर से मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं, तो वो मैं कहूँगा कि वो इनके प्रिंसिपल डायगोनल लिखें। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं। ये जो इतनी मैंने बताया, ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है ना। और उसके बाद ये जो इतने होते हैं, ये वाला डायगोनल क्या होता है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है। इसको हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली मैं जहाँ पूछ सकता हूँ, ये एमसीक्यूज़ है, एज आ एमसीक्यूज से मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है ना। एमसीक्यूज़ के लिए कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं और सेकेंडरी डायगोनल क्या होते हैं। ठीक है। इन चीज़ों को आपने साथ साथ लिखने जाना है। ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा रेज करने लगा हूँ। बेसिकली हम बात करते हैं किसकी, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है ना। मैं दोबारा से ले लेता हूँ ये मैट्रिक्स।
ये कोई 1 1 1 0 0 0 2 5 6, ठीक है। ये मैंने कि 3x3 का मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि क्या अपर ट्रायंगुलर का पूछा ना, तो बेसिकली ये हमारे क्या है, डायगोनल है, ठीक है। कहता है कि अगर डायगोनल के ऊपर वाली साइड पे कोई एलिमेंट या कोई रियल नंबर आ रहा होगा, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये है कि ये जो डायगोनल डायगोनल के ऊपर है, ये जो आंसर आ रहे हों कुछ भी रियल नंबर में, तो ये हमारा क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो लोअर भी क्या होगा, तो इसी तरह जहाँ पे जो वर्ड मैं इसी डेफिनेशन को करेक्ट करने लगा हूँ, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, इधर जो वर्ड होगा क्या लिखेंगे आप दोबारा से, दो डेफिनेशन है, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल अबव द, ठीक है। इधर क्या वर्ड आएगा, बिलो की जगह अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, तो उसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, ठीक है ना। मतलब उसका मतलब ये होगा कि मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ इधर, ठीक है। ये दो डेफिनेशन है, दोनों को आपने करेक्ट लिखना है, ठीक है। तो मैं ये मैट्रिक्स लिया, ठीक है। मैंने ये लिख लिया, इसके क्या डायगोनल लिख लिया, ठीक है। डायगोनल कोई भी हो सकते हैं, मैंने 2 लिख लिया है, ये 5 लिख लिया है, ये 6 लिख लिया है, ये कुछ 0 है, ये कुछ 0 है, ये कुछ 0 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। वो कहता है कि दो गौर से देखें, ऑल एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसके ऊपर वाले जो हैं वो 0 हूँ, इसके नीचे क्या हूँ, कोई ना कोई आंसर आ रहा हो। तो उधर क्या था, अपर में क्या था, अपर में चाहा था ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, मतलब कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे थे वो क्या थे, 0 थे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और उसके बाद क्या था, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके अबव क्या हूँ, डायगोनल के अबव क्या हूँ, सारे 0 हूँ, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर सॉरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो हमारी डेफिनेशन थी किसकी, अपर और लोअर की, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हम लिखते हैं डेफिनेशन, वो क्या है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखें आप, वो होता है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स square matrix A is called triangular matrix if whether it is upper triangular and क्या हो, lower triangular, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसके लिए आप एग्जांपल लिख लें, ए जो है बेसिकली क्या है, एक 1 1 1 2 3 4 0 0 0, एक और लिख लें 1 1 1 0 0 0 2 3 4, ठीक है। ये दो इसकी एग्जाम्पल लिख लें, ठीक है ना। अपर और लोअर क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है ना। बेसिकली अपर ट्रायंगुलर क्या होगी हमारी, अपर ट्रायंगुलर ये होगी, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर, मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल बिलो आर डायगोनल एंट्री क्या 0 हूँ, ठीक है। उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर क्या होगी, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाव साइड पे क्या होनी चाहिए, एंट्री 0 होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है। और ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन हैं कुछ और, मैं वो आपको लिखवा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखें डेफिनेशंस हैं थोड़ी सी, ये कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ठीक है। सिमेट्रिक
मैट्रिक्स क्या होता है, एक डेफिनेशन है, ठीक है, ये अपने ध्यान से समझनी है। कहता है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ, कहता है कि ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स हो, ठीक है, उसका हम ट्रांसपोज लें और दोबारा किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये थी हमारी किसकी डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। कोई सा हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज ये जो है एग्जांपल के तौर पे आप ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप मैट्रिक्स ले लेते हैं क्या, 1 3, ये जो है मैट्रिक्स 1 3 और 3 2, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लें, मतलब रोज़ को कॉलम में लिख देंगे, ए का ट्रांसपोज लें क्या आता है, रोज़ को कॉलम लिखे 1 3 और ये रोज़ को कॉलम लिखें 3 2, ठीक है, मतलब कि दोबारा ए के इक्वल आ गया, तो देन हम क्या कहेंगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब कि एक एलिमेंट ए होगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेंगे दोबारा किसके इक्वल आ जाए, एक इक्वल आ जाए, तो हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये थोड़ा सा देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक वो क्या होता है। वो ये होता है कि हमारे पास जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक लिख लें इधर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ़, अगर हम करें क्या, इफ़ अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, ठीक है, मतलब ए हमारे पास कोई मैटर, उसका ट्रांसपोज लें, उसको माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो हम उसे देन इट इज़ कॉल्ड क्या कहेंगे, देन इट इज़ कॉल्ड वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज जो हमारे पास मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, बी, ठीक है, इसका मैट्रिक्स है हमारे पास 0 -4 1 4 0 -3 -1 3 और ये 0, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज लें, अगर सपोज बी का ट्रांसपोज लें, ठीक है, तो वो क्या लेंगे, रोज़ को कॉलम में लिखेंगे 0 -4 1, ठीक है, 4 0 -3, उसके बाद -1, मतलब ये रोज़ को कॉलम में लिखें 3 और ये 0, ठीक है। ये था हमारे पास बी का ट्रांसपोज, और इसका आंसर किसके को आना चाहिए, माइनस बी के, ठीक है। वो क्या होगा, सपोज इस मैट्रिक्स को, अच्छा इधर से क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये जो हमारे पास बी ट्रांसपोज निकला, क्या करें, सपोज हम इधर से हम माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन या -1 या माइनस कॉमन ले लें, या माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया, ठीक है ना, माइनस इधर से कॉमन, ये 0 से 0 वैसे ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी 0 और ये -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस और माइनस कॉमन लिया तो क्या प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। मुझे और ये गौर करें, ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स पड़ा है, ठीक है, ये -12 वो वाला पड़ा है, ठीक है, और ये वाला टोटल क्या पड़ा है, ये वाला बी नहीं पड़ा, क्या देखेंगे और से वही बी पड़ा, तो क्या हम लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को बी, तो क्या होगा -b के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये इसका रूल है कि अगर सपोज हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया ना, वो क्या करेंगे, उसमें से बी के ट्रांसपोज से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो वो आपके पास जो बच जाएगा आगे वाला ये वाला, तो क्या बी बन रहा होगा, तो वो क्या होगा -b के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशंस आ जाती हैं, अच्छा उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक और 2 डेफिनेशन और हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है, कहता है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स
A square matrix A is called Hermitian if क्या होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी, ए होगा मैट्रिक्स हमारे पास, उसके ऊपर जो बार लेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसका आंसर किसके इक्वल आ जाए, दोबारा एक इक्वल आ जाए, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम, देन इट इज कॉल्ड हर्मिशियन। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ फिर समझा देता हूँ। ये जो है हमारे पास सपोज एक मैट्रिक्स है, अच्छा उसके बाद है ना एक क्वेश्चन करते हैं, वो है हमारे पास ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इसको हमने शो दैट करना है, क्या ए की 4 है वो किसके इक्वल है, I2, ए की 4 किसके इक्वल है, I2, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। I2 का मतलब क्या है, मैंने आपको कहा था I2 का मतलब क्या है, 2/2 की आइडेंटिटी, ठीक है, A4 हमने प्रूव करना है, ठीक है, A4 है ना, तो क्या हम A4 को ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और, इस हम ए स्क्वायर को, ये जो है हमारे पास ए स्क्वायर, नीचे आ जाए, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए, ठीक है, मतलब क्या होती हैं इनकी, जो रूल होता है एक मैथ का, तो बेसिकली ऊपर समझें, ये जो हमारे पास एक मैथ का रूल होता है कि इनकी जब ये जो वैल्यू बेस सेम हो ना, बेसिकली ये बेस होती है, उनकी पावरें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है, तो जो इनकी पावर ऐड को 4 नहीं बन जाएगी, तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं। उसी तरह इस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए, इनकी बेस सेम है तो पावर इधर भी 1 है इधर भी 1, तो क्या पावर 1 ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह इस ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए डॉट ए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले इतना करेंगे, उसके बाद पहले इतना करेंगे, ठीक है। तो भी करते हैं, पहले हम कराएं इतना, ए डॉट ए, ठीक है, तो पहले इसको करवाएंगे, एक एलिमेंट लिखें आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएं दोबारा फिर ए के साथ ही 1 माइनस आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं ये पहले वाले रो को पहले कॉलम के साथ, आयोटा को जब आयोटा से करवाया कितना हुआ, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 0 को प्लस 0 को 1 से कराया कितना है 0, ठीक है, उसके बाद पहली रो सेकंड कॉलम, आयोटा को 0 से कराया 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0 और 0 क्या हो जाएगा, 0 को 0 से कराया जब माइनस का 0, ठीक है, उसके बाद 1 को आयोटा से कराया क्या आयोटा, और इसको करवाया जो प्लस, सेंटर में प्लस आना था, प्लस माइनस माइनस, आयोटा को 1 से कराया क्या आयोटा, उसके बाद इसको इसके साथ करवाएंगे, 1 को 0 से क्या है 0, इस आयोटा को सेंटर में क्या आना था, प्लस आना था, और ये माइनस और माइनस प्लस ही हो जाना थे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है, ये क्या निकला है हमारा आयोटा स्क्वायर। इसको हल करें थोड़ा सा, क्या आ गया आंसर हमारे पास, आयोटा स्क्वायर का आपने एक याद रखनी है वैल्यू, आयोटा स्क्वायर बेसिकली किसकी इक्वल होती है, हमारे पास -1 की वैल्यू है, ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1, ये प्लस 0 था, ये क्या 0 हो गया, ये कैंसिल होकर क्या आ गया 0 हो गया, ये आयोटा स्क्वायर है तो मतलब ये भी क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास ए की। अब देखिए हमने क्या करवाना, ये हमारे पास निकला है ए डॉट ए निकला है, ठीक है, अब हमने क्या ए डॉट ए क्या करेंगे, मतलब ए डॉट ए का आंसर भी ये है तो ए डॉट दूसरे का भी यही होगा ना, तो क्या करेंगे इन दोनों के ए डॉट ए डॉट इन दोनों का क्या करेंगे, ये जो हमारे पास निकला है आंसर, इन आंसर को दोबारा फिर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, -1 0 0 -1, ठीक है, उसके बाद दोबारा से इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ये हमारे पास ए डॉट ए की है, ये भी क्या है तो उसके साथ भी ए डॉट उसकी भी यही आंसर है कि -1 0 0 -1, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अब पहली रो पहला कॉलम, -1 को -1 के साथ ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से 1 करवाया और ये प्लस 0, उसके बाद पहली रो सेकंड कॉलम, -1 को 0 से करवाया कितना है 0, इसको 0 से करवाया कितना है माइनस का 0, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अच्छा 0 को -1 से कराया कितना आया -1 को 0 को -1 से कराया सॉरी कितना आया 0, उसके बाद -1 को 0 से कितना कराया 0, उसके बाद -1 को जब 0 से कराया कितना आया 0, उसके बाद -1 को -1 से करवाया माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आ गया आंसर 1, ये 0 ये 0 और ये 1, तो क्या हमारा ये टोटल जो है ए की 4, ये ए
मतलब इनको थोड़ा सा लिखें, ये ए स्केयर डॉट ए स्केयर किसके इक्वल आया 1001 के, तो इसको थोड़ा सा और लिख लें। ए की 4 जो है बेसिकली ये जो क्या थी मन में क्या था I2 नहीं थी ये हमारे पास, तो क्या ये I2 के इक्वल आ नहीं गई, तो हम क्या कहेंगे हैंड्स प्रूव्ड, हमारा क्या रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों ने करना है। ठीक है ना, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी सुबह से ही।